गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पुस्तक के सभी प्रश्न समझ लिए हैं, है ना? पर और कुछ ज़्यादा समझने का प्रयत्न करेंगे, जिनमें हम ले सकते हैं किसने किससे कहा, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन पाठ में से ले सकते हैं। बराबर? तो आज हम देखेंगे किसने किससे कहा। कहानी आपको पता है तो आपको किसने कहा है, किससे कहा है, वो पता चल जाएगा। बराबर? तो आप उत्तर दोगे, है ना? क्या है? मेरे पास 40 असरफियाँ है। किसने कहा था और किससे कहा? यानी कि किसने किससे कहा? तो किसने कहा? बालक ने। पर किससे कहा? डाकुओं से, है ना? तो यहाँ आप क्या लिखोगे? बालक ने डाकुओं से कहा, या फिर डाकू के सरदार से कहा। दोनों सेम है। पहले तो डाकुओं से कहा था ना कि मेरे पास 40 असरफियाँ है, और तब डाकू उन्हें सरदार के पास ले गए और वहाँ पर भी फिर से उसने कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ है। तेरी असरफियाँ कहाँ है? तो ये किसने कहा? डाकू ने बालक से पूछा। यहाँ प्रश्नार्थ है, पूछा है, इसीलिए कहा नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? पूछा। डाकू के सरदार ने बालक से पूछा। मेरी माँ ने इनको सदरी के अंदर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। ये कौन कहता है? बालक। किससे कहता है? सरदार को। यानी कि बालक डाकुओं के सरदार को कहता है। तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? ये कौन बोलता है? डाकुओं का सरदार। किससे कहता है? बालक से। यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो आप क्या लिखोगे? डाकुओं के सरदार ने बालक से पूछा। क्यों बताया? पूछा है। बेटा, सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। बालक डाकुओं के सरदार को कहता है। और माँ ने कहा था, इसीलिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि माँ ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। ये किसने कहा? तो डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को कहा, या सरदार ने डाकुओं को कहा, है ना? कुछ और प्रश्न फिर से हम कहानी याद कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले, उसका दूसरा जो अर्थ होता है वह। बराबर? तो क्या है? माँ। माँ यानी जननी, माता।
दोनों लिख सकते हैं। समाधि, तो समाधि को क्या कहेंगे? मजार। क्या कहेंगे? मजार, मकबरा। फिर है सदरी, तो सदरी को जैकेट, जिन्हें हम गुजराती में सदरा कहते हैं। पहरण पतला सा होता है वह, पर यहाँ पर जैकेट कहा है, इसीलिए जैकेट लिखेंगे। सरदार, मुखिया, नेता, जिन्हें हम बॉस कहते हैं, वह। नेक, ईमानदार, सदैव, हमेशा। अब ये तो देख लिया, विरोधी शब्द देखते हैं। विरोधी शब्द यानी उल्टा शब्द, जो भी कहे उसका उल्टा। हम कहते हैं ना बैठ जाओ, तो आप लोग बैठोगे नहीं, खड़े होंगे। दौड़ो तो आप चलोगे, पर चलने के लिए कहेंगे तो धीरे धीरे चलो, तो आप दौड़ोगे। सो जाओ तो कहोगे पढ़ना है, पर पढ़ो तो क्या करोगे? सो जाओगे। तो ये उल्टा, आप लोग उल्टे हो ना। तो विरोधी शब्द देखते हैं। माँ, बाप, जो बाप कहे तो माँ। पास, दूर, आज, कल, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, सच, झूठ, बड़ा, छोटा, नेक। नेक यानी ईमानदार, तो उसका विरोधी क्या हुआ? बेईमान। समझ गए? अब कुछ और जानते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि आपको छोटा सा वाक्य दिया है, इनका एक शब्द लिखना है। जैसे कि यात्रियों का समूह, बहुत सारे यात्री घूमने के लिए निकलते हैं, तो उसका जो समूह होता है, वह टोली होती है, उन्हें क्या कहते हैं? काफिला। क्या कहते हैं? काफिला। सोने के सिक्के, तो उन्हें क्या कहेंगे? असरफियाँ। सीले कपड़े के भीतर की तह, यानी कि हमारा जो एक कपड़ा सिया हुआ है, उसके अंदर एक और कपड़ा, और उसकी तह यानी पड़, दूसरा कपड़ा, तो उसे क्या कहेंगे? अस्तर। क्या कहेंगे? अस्तर। तो आज हम ये कुछ नए प्रश्न आपको देंगे, आप अच्छे अक्षर से अपनी नोट में लिख लोगे, बराबर? तो ये 4 प्रश्न आप लिखोगे और याद भी रखोगे। ओके, थैंक यू।